यूथ एंड डिप्रेशन। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रमा शंकर यादव है। मैं गुजरात के अहमदाबाद में एज ए साइकेट्रिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज युवानों में बढ़ने वाले डिप्रेशन के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगा और जो भी कहूँगा दर्दियों की कहानी ही कहूँगा। तो दर्दी यंगस्टर, तो यंगस्टर में कैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो एक 23 साल का लड़का है, बीकॉम किया हुआ है। वो लड़का जॉब जाता था, 6 महीने से जॉब बंद है और 6 महीने से वो घर में ही रहता है। घर में ही मोबाइल पे टाइम पास करता है, घर की कुछ चीज़ें लाता है और कोई एक्टिविटी करता नहीं है। पेरेंट्स ने उसे बहुत कुछ समझाया, पेरेंट्स ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच्चा घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वह बच्चा, वो लड़का बाहर जाने में हिचकिचाहट महसूस करता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो लोगों को क्या जवाब दूंगा, मैं बाहर जाऊंगा तो लोग बात करेंगे, लोग प्रश्न करेंगे और मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। वह लड़का मोबाइल पे मोटिवेशनल वीडियो देखता है, वह लड़का मोबाइल पे गेम खेलता है, वह लड़का मोबाइल में मूवी देखता है, वह लड़का सोशल मीडिया और दूसरे और यानी इंटरनेट पे दूसरी बहुत सी टाइम पास मोबाइल में कर लेता है। लेकिन वो बच्चा एक्टिव सोशल लाइफ नहीं जी रहा है, एक्टिवली वो कोई जॉब नहीं कर रहा है। तो ये सब सिम्टम्स उसे क्यों हो रहे हैं? तो पिछले कुछ समय से हमने ये देखा है कि बच्चे धीमे धीमे मोबाइल की डिपेंडेंसी के कारण अकेले रहना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लोगों से मिक्स होना घटाते जा रहे हैं, सोशल कम्युनिकेशन जैसे घटते जा रहा है। यदि किसी स्ट्रेस में है तो लोग स्ट्रेस को अवॉइडेंस वाली टेंडेंसी डेवलप करते जा रहे हैं, सिचुएशन को अवॉइडेंस वाली टेंडेंसी डेवलप करते जा रहे हैं। स्ट्रेस और सिचुएशन को अवॉइड करने के कारण डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स, पैनिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। यंगस्टर हमारे पास पैनिक डिसऑर्डर के साथ हमारी डेली ओपीडी में 7 से 8 यंगस्टर्स और ऐसे आते हैं कि जिनको कुछ समय से पैनिक डिसऑर्डर की शिकायत है। तो ये सब बीमारियों का इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी में इंट्रोवर्टेड जितना बनते जा रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बढ़ते जा रहे हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं, लोगों से मिक्स नहीं हो पाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा, एक 23 साल की लड़की है। पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो खुद बीई की हुई है और वो किसी कंपनी में जॉब करती है। वो लोगों से बोलना पसंद नहीं करती, अपने कोवर्कर के साथ भी वो बातें नहीं करती। तो वो लड़की आस पड़ोस वालों से और फैमिली मेम्बर से भी बात नहीं करती। वो लड़की लास्ट 2-3 फॉलोअप से काउंसलिंग कराने के लिए और डिप्रेशन के लिए मेरी ट्रीटमेंट ले रही है। वो लड़की कहती है कि लोगों से बात करना, लोगों की बकवास सुनना, इससे अच्छा मोबाइल पे टाइम पास करने से मुझे रिलैक्सेशन मिल जाता है, मोबाइल पे मूवी देखने से मुझे रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि मोबाइल सिर्फ टाइम पास कराएगा। सोशली एडजस्ट होना, सोशली कॉन्फिडेंस बढ़ाना, सोशल कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना, जिसके लिए आपको लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा, तो लोगों को हैंडल करना आप सीख पाएंगे। तो ये चीज़ें आजकल के यूथ में घटती जा रही हैं। एक 28 साल की लड़की जो ग्रेजुएट है, वह लड़की एक रिलेशनशिप में थी। वो रिलेशनशिप 2 साल तक चला। 2 साल के बाद जब वो रिलेशनशिप टूटा, उसके बाद वो लड़की किसी से बोलती नहीं है, बात नहीं करती है, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादा देखती है। मोबाइल इंटरनेट डिपेंडेंस बढ़ते जा रहा है और वो लड़की अब अपने पेरेंट्स से बात करना भी पसंद नहीं कर रही है, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं कर रही है, हर सोशल फंक्शन को अवॉइड कर रही है, लाइफ के बारे में नेगेटिव हो गई है कि ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। रिलेशनशिप में बहुत सी बातें पेरेंट्स ने समझाई, फिर भी वो और कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो शादी के लिए भी तैयार नहीं है। वो अकेले रहना चाहती है, वो लोगों के साथ बातचीत करना अवॉइड कर रही है। ये जो लक्षण है,
ये लक्षण धीमे धीमे एक रिलेशनशिप में यंगस्टर में प्रॉब्लम आया और धीमे 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 इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप होते गए। बच्चा जितना इंट्रोवर्टेड बनता गया उतना उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ते गया। एक डॉक्टर हैं, 32 साल की उम्र है, वह भी एक रिलेशनशिप में थे ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, और वो रिलेशनशिप 5 से 6 साल तक चला, लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पाई। वो रिलेशनशिप टूटने के बाद वो डॉक्टर किसी से बोलना घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। घुलना मिलना पसंद ना करने की वजह से धीमे 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 उन्होंने लोगों से मिलना बात करना सब कम करते गए और धीमे धीमे वो अपने ही विचारों में रहने लगे। धीमे धीमे उनका मन छोटी छोटी बातों में शंका करने लगा कि ये चीज़ मैंने बराबर नहीं रखी है, ये चीज़ बराबर नहीं है, कुछ होगा तो। और धीमे 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 वो हर क्रियाओं को रिपीट करने लगे। ऑब्सेसिव पैटर्न डेवलप होने लगी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स के लिए मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। और शुरुआत की बातें जो डॉक्टर ने शेयर की कि सर पहले तो मैं एक्टिव भी था, लेकिन वो रिलेशनशिप जब से ब्रेक हुआ तब से जैसे जैसे मैं इंट्रोवर्टेड बनते गया, मेरे मन में चलने वाले विचार मुझ पे हावी रहने लगे। और ये जो विचार हावी रहते हैं, ये विचार हावी रहने के कारण अब मेरा उन पे कंट्रोल नहीं रहता। तो जो ये विचारों से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंट्रोवर्टेड रहने के कारण धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। सिचुएशन को शेयर ना कर पाना, सिचुएशन को समझ ना पाना, सिचुएशन को एक्सेप्ट ना कर पाना, जैसी प्रॉब्लम्स यंगस्टर फेस करते जा रहे हैं। तो यंगस्टर में होने वाली ये सब शिकायतें जैसे जैसे सोशल कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, जैसे जैसे सोशल स्किल इम्प्रूव होगी, सोशल स्किल इम्प्रूव करने के लिए लोगों से घुलना मिलना, सोशली एक्टिव रहना, लाइफस्टाइल में ये चेंजेस आएंगे तो वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकेंगे और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में से बाहर आ सकेंगे। कुछ लोगों में, कुछ यंगस्टर में एक हैं बीफार्म किए हुए हैं, जॉब करते थे, जॉब में से उनका ट्रांसफ़र किसी और डिपार्टमेंट में हुआ और वो काम उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी कि मुझे तो दूसरी जॉब मिल जाएगी, और लास्ट 4 मंथ से उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है। फाइनली फैमिलियर प्रेशर के कारण कि घर कैसे चलेगा, उन्होंने एक जॉब ज्वाइन की और जो प्रोफाइल उनकी थी ही नहीं उस प्रोफाइल में वो काम कर रहे हैं और लास्ट 6 मंथ से वो मजबूरी में काम कर रहे हैं घर चलाने के लिए। और धीमे धीमे उनका डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है कि मुझे काम करना अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लोग मेरा लेवल लो गिन रहे हैं, मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। और पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन में रहते हैं। और डिप्रेशन की जो वजह थी वो ये थी कि जॉब चेंज करना, जॉब छूटना और जॉब में जिस प्रोफाइल में है उस प्रोफाइल से एडजस्ट ना हो पाना। अब ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी उन्हें धीमे धीमे डिप्रेशन में ले गया। तो आजकल जॉब वर्क प्लेस पे जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, इसके कारण भी कुछ शिकायतें देखने को मिलती हैं। तो यूथ में डिप्रेशन के जो कारण हैं, रिलेशनशिप है, जॉब एडजस्टमेंट है, सोशल एडजस्टमेंट है, सोशल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, ऐसे बहुत से कारण हैं जो यूथ को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया डिपेंडेंसी भी एक डिप्रेशन का एक कारण है, एक वजह है। तो यूथ को मैं सलाह देना चाहूँगा कि पॉसिबल हो तो ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करिए और इम्प्रूव करके अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को बेहतर बनाइए, जिससे आप कभी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना फंसे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको कभी भी किसी भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड मेरी कुछ सलाह की ज़रूरत है तो आप मुझे पर्सनली मिल सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।